अब हम लोग रिमोट सेंसिंग में जो है मेजर सेंसर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करेंगे। सेंसर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सेंसर जो है एक तरीके का डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशंस के लिए और यूजेस सैटेलाइट एज ए प्लेटफॉर्म एंड ऑब्जर्व लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के लार्ज एरियाज को जो है कवर किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। और ये जो सेंसर्स होते हैं वो उसको सैटेलाइट में जो है ऐड किए हुए रहते हैं, जो कि सैटेलाइट जो होता है वो एज ए प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है। ठीक, इसमें जो है कैमरा होते हैं, माइक्रोवेव रेडियोमीटर्स और स्कैनर्स होते हैं, लेजर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, रडार सिस्टम, सोनार, थर्मल डिवाइसेस, सीस्मोग्राफ्स, मैग्नेटोमीटर्स, सेंटिलोमीटर्स। तो इस तरीके से जो है हमारे जो सेंसर्स होते हैं वो लगे होते हैं। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बात किया जाए तो थीम बेस्ड सैटेलाइट की बात किया जाए तो 3 तरीके का जो है थीम बेस्ड सैटेलाइट्स होते हैं। पहला होता है लैंड रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट, दूसरा होता है ओशियन रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट और तीसरा होता है लार्ज स्केल मैपिंग सैटेलाइट। जो लैंड रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट होते हैं वो होता है रिसोर्स सैट, जिसको रीसैट कहा जाता है। वही अगर हम लोग ओशियन रिसोर्स बेस्ड सैटेलाइट की बात किया जाए तो उसमें ओशियन सैट होता है, जो कि अभी इंडिया और फ्रांस के द्वारा जो है सोरल सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए थे। उसके बाद लार्ज स्केल मैपिंग सैटेलाइट जो है कार्टोसैट 3 जो है आपका इसका एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स की बात किया जाए रिमोट सेंसिंग का तो सबसे पहला सेंटर्स है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, जिसको NRSC कहा जाता है। ये हैदराबाद में लोकेटेड है और हैदराबाद जो है तेलंगाना का राजधानी है यहाँ पे। वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस NRSC मैनेजेस डाटा फ्रॉम एरियल एंड सैटेलाइट सोर्सेज। एरियल और सैटेलाइट सोर्सेज जो है ये डाटा को जो है प्राप्त करता है और इस डाटा को कौन यूज करता है, तो इसरो जो है इस डाटा का यूज करता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो 1974 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है ना, हैदराबाद तेलंगाना में है। दूसरा आपका सेंटर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IRSS। ये जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए या हायर एजुकेशंस के लिए और ट्रेनिंग के लिए इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग के लिए, है ना। रिमोट सेंसिंग फील्ड में अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है या उस फील्ड में ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसके लिए जो है ये आपका इंस्टीट्यूट्स है और इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स और GPS टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है पढ़ाई करवाई जाती है, सिर्फ रिमोट सेंसिंग ही नहीं। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1966 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून उत्तराखंड में जो है आपका इसका हेडक्वार्टर है। एप्लीकेशंस की बात किया जाए रिमोट सेंसिंग की तो रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन कई सारे फील्ड्स में किए जाते हैं, जैसे वेदर को चेक करने के लिए कि किस तरीके का वेदर वगैरह हमारा जो है ना। फिर फॉरेस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में, सरफेस चेंजेस फील्ड में, बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में जो है इन सभी जगह पे जो है हमारा क्या होता है, इसका यूज़ जो है किया जाता है रिमोट सेंसिंग का। जिसमें कुछ प्राइमरी जो एप्लीकेशंस होते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग के उसके बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइमरी जो एप्लीकेशंस होते हैं रिमोट सेंसिंग का वो होता है कलेक्टिंग अर्थ पिक्चर्स फ्रॉम स्पेस। स्पेस से जो है अर्थ का पिक्चर्स प्राप्त करना, जो कि लैंड सैट जो सैटेलाइट्स होते हैं उसकी मदद से किया जाता है। डिटेक्टिंग लैंड यूज एंड लैंड कवर, कितना लैंड यूज हो गया या कितना कवर हो गया, कितना अभी बाकी है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे जो है हम लोग समझेंगे। उसके बाद ऑब्जर्विंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट किस तरीके का है। और ये जो रिमोट सेंसिंग से जो भी डाटा हमें मिलता है ना वो मात्र 10% ही जो है हमारा एक्यूरेट होता है। कितना होता है? 10% ही हमारा जो है एक्यूरेट होता है।
इससे ज़्यादा एक्यूरेसी जो है हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारी चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू जो है हमें ये डाटा जो है मिलती है, इसलिए जो है हम लोग जो है यहाँ पे बोलते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको समझना है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए आप टीवी वगैरह में जब भी न्यूज़ आते हैं तो बताया जाता है कि संभावना है कि आपका जो है 10 तारीख से बारिश होगी या 15 तारीख से बारिश होगी, या संभावना है कि 10 दिनों तक जो है बारिश चलता रहेगा। तो इस तरीके की क्या होता है, संभावनाएं जो है बताई जाती है, कोई भी डिफिनिट चीज़ें जो है नहीं बताया जाता है कि हाँ आपका जो है बारिश हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कभी नहीं बताया जाता है कि आपका जो है बारिश हो ही जाएगा, हमेशा जो है संभावनाएं बताई जाती है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है संभावनाएं बताई जाती है, कभी भी खुलकर नहीं बोल दिया जाता है कि हाँ भाई कल एकदम बारिश होगा तो होगा, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटिंग प्रिडिक्टिंग पोटेंशियल लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स के बारे में आप देख रहे हैं, अभी जो जोशीमठ जो उत्तराखंड में है उसमें कई सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम किए जा रहे हैं, है ना। तो कई सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा रहे हैं, तो उसके कारण से आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में आ रहे हैं कि 2 मीटर जो है लैंडस्लाइड्स हो गए, है ना, 3 मीटर लैंडस्लाइड्स हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपका जो है देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि कहाँ पे लैंडस्लाइड्स होगा या कहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है, कहाँ पे हो रहा है, इन सभी के बारे में जो है हमें पता चलता है। उसके बाद कंप्यूटिंग स्नो पैक्स, है ना, कितना स्नो पैक्स आ रहे हैं, है ना, वो चीज़ को भी जो है कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लीडार की मदद से इसको जो है चेक किया जाता है। उसके बाद है क्रिएटिंग बेस मैप फॉर विजुअल रेफरेंस, जैसे गूगल मैप, है ना। मिनरल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ पे है उसको भी पता लगाने के लिए जो है हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग का अगर बात किया जाए एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करने का, तो किस तरीके का क्रॉप कंडीशंस क्या है उसको पता लगाने के लिए, कौन सा फार्मिंग हम लोग किस एरिया में करेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसको डिटरमाइन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट करने के लिए, है ना, क्रॉप डैमेज कितना हुआ, क्या प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर जो है कंडीशन के अनुसार जो देखते हुए एनालिसिस करके जो है किसानों को जो है मुआवजा देती है ना। क्रॉप आइडेंटिफिकेशंस, क्रॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा क्रॉप लगाया जाए ताकि वो बेटर रिजल्ट हमें देगा। क्रॉप कंडीशन एनालिसिस और स्ट्रेस डिटेक्शंस, ड्राउट मॉनिटरिंग। मान लो कि अगर यहाँ से जो है नदी जा रही थी, ठीक है, नदी जा रही थी, यहाँ पे कोई जो है खेत कर रहा है आसपास में, है ना, तो इधर कोई खेत कर रहा है, इधर कोई खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड है, तो यहाँ पे मान लो कि जो है उगा दिया क्या, राइस, मतलब धान जो है उगा दिया। तो धान जब इसमें डाल दिया तो जो आपको पता है कि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा बारिश पानी की ज़रूरत है, और जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1 महीना के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा, नदी जो है सूख जाएगा या पानी बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इस एरिया में जो आप धान ना उगाएं, कुछ वैसे क्रॉप्स को जो है उगाएं जो कि कम पानी में जो है हो जाए, क्योंकि ये नदी जो है बहुत जल्द जो है सूखने वाली है। तो इस तरीके की जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो आपके जो है किए जाते हैं, है ना, ड्राउट मॉनिटरिंग के थ्रू। ये सारे जो है रिमोट सेंसिंग की मदद से किए जाते हैं। फिर क्रॉप के हेल्थ की, मान लो कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं आकर खा रहा है, तो इन सभी को मॉनिटर करने के लिए भी जो है रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको जो है समझ में आया हो रिमोट सेंसिंग, और एक शॉर्ट डिटेल्स जो है मैंने आपको यहाँ पे रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको दिया। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, तो आप हमें जो है ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी जो है बेटर सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया जा सके, है ना। क्योंकि अगर आपको बेटर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आपको एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए जो है आपको सारी चीज़ें जो है समझना ज़रूरी है। और अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए जो है यूज़फुल होंगे। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया हो। और कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में आप ज़रूर बताओ डियर, क्योंकि आपका मैसेज, आपका रिक्वेस्ट ही हमें जो है और बेटर करने के लिए जो है मोटिवेट करता है। तो आप जितना ज़्यादा आप हमें बताओगे
हमें अच्छा लगेगा और हम उसी तरीके से जो है मोटिवेट भी करते रहेंगे। और जैसे जैसे मैं मोटिवेट होऊंगा आपको जो है और बेटर कंटेंट आपको जो है मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश जो है करूँगा। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।